एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 6 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले हम कल की क्लास यानी 5 जून की क्लास का रिविजन करते हैं। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित कर रहे हैं। और चीन में पहला सुअर से मनुष्य के लीवर का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। और दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाली पहली सेवानिवृत्त महिला राजदूत कौन? रुचिरा कंबोज बनी है। और तंबाकू नियंत्रण बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर जैसे PV सिंधु जो एक बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी है, इनको नियुक्त किया गया है। और विश्व में प्याज उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा दूसरा स्थान प्राप्त हुआ भारत को, और पहला किसका है? चीन का। अदानी पोर्ट्स 30 वर्षों के लिए तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह का प्रबंधन करेगा। और रूस ने उज्बेकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। और केरल राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है। और ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में भाला फेंक में DP मनु ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस ये हर वर्ष मनाया जाता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार और काफी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। और ये दिवस 1973 से, कब से? 1973 से प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष मनाया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो हो ये दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो, ये मई महीने के सभी के सभी इंपोर्टेंट डे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, इससे पहले जो मई महीने का करंट अफेयर हमने कराया है, ठीक है, उसमें मई महीने के वैसे हमने सभी के सभी जो हो इम्पोर्टेंट डेज कराए हैं, लेकिन उनमें से भी जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, इसको मई दिवस या श्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। और हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें 180 देशों ने भाग लिया है और इसमें भारत की रैंक आई है 159वीं रैंक। और 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। और 12 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में 21 मई को मनाया गया है। और 1 जून, ये जून में मनाया जाने वाला दिवस है, 1 जून को मनाया गया है विश्व तंबाकू दिवस। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया गया है? 1 जून को। और 5 जून को क्या मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये भी आपको याद रखने हैं सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में चंद्रमा पर चट्टाने एकत्रित करने वाला मून मिशन जिसका नाम है चांग-ई 6, ये किस देश का विश्व में पहला मिशन है? मतलब जो चट्टाने इकट्ठे करके जो हो दूर दूर के क्षेत्र से चट्टानों, चंद्रमा पर दूर दूर के क्षेत्र से चट्टाने इकट्ठे करके जो हो पृथ्वी पर लाएगा। ठीक, तो ये किस देश का ऐसा जो हो पहला मिशन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। दोस्तों, चीन जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति कौन हो? शी जिनपिंग। और प्रधानमंत्री कौन हो? ली कियांग प्रधानमंत्री है चीन के। और मुद्रा क्या है चीन की? चीनी युआन। तो दोस्तों, चीन ने अभी हाल ही में अपना चांद का जो मिशन है चांग-ई 6 ये लॉन्च किया है। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये चंद्रमा के जो दूर दूर के हिस्से हैं वहां से चट्टाने एकत्रित करके जो हो पृथ्वी पर लेकर आएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। और दोस्तों चीन और ताइवान की आपस में कभी भी नहीं बनती है। और विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश भी कौन बना है? चीन बना है। और चीन में पहला सुअर से मनुष्य का लीवर का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। और जिस व्यक्ति का किया गया है वो व्यक्ति अभी भी जीवित है। और एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप ये कहाँ पर? चीन में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। हाल ही में 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश कौन सा देश बना है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और दोस्तों ये नाम काफी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि एम्स्टर्डम में 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने पहली बार हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता था। और इसके बाद लगातार 6 वर्षों तक भारत ने हॉकी के क्षेत्र में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ये नाम आपको याद रखना है, एम्स्टर्डम। ठीक है, और ये नीदरलैंड की क्या है? राजधानी है। और मुद्रा क्या है नीदरलैंड की? यूरो। और पीएम कौन है नीदरलैंड के? मार्क रट ये पीएम है नीदरलैंड के। ठीक है, तो नीदरलैंड जो है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बना है। और दोस्तों सिंगापुर भारत का सबसे शीर्ष देश बना है एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में एक विशेष प्रकार की नीली चींटी की प्रजाति खोजी गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम परनायक। ये राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी है और यहीं पर ये है जो है ये नीली चींटी की प्रजाति मिली है। और इस चींटी का जो नाम है वो क्या रखा गया है? इस चींटी का नाम रखा गया है पैरा ट्रेचिना नीला। ये इस तितली का नाम रखा गया है। और इस तितली की खासियत क्या है? ये नीली रंग की है और इसकी लंबाई जो हो वो 2 मिलीमीटर से भी कम की लंबाई है, क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसका जो शरीर है चींटी है दोस्तों ये। ठीक है, इस चींटी की जो लंबाई है वो 2 mm से भी क्या है? कम है। और इसका जो शरीर है वो कैसे? धातु के नीले कलर का है। ठीक है, धातुई नीले कलर का। और इसकी खास बात यह है कि ये रात में जो हो खुद चमकती है, अपने आप से ही चमकती है। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले जो हो हाल ही में अप्रैल में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है सुबनसिरी। कौन सा? सुबनसिरी जिला है। और दोस्तों इस जिले में, ठीक है, ये क्या है? ये जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। और इस जिले में एक अभ्यारण्य है टैल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इस टैल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है एक दुर्लभ तितली खोजी गई थी जिसका नाम क्या था? नेप्टिस फिलारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में ही खोजी गई थी ये तितली भी। ठीक है, कहां पर? सुबनसिरी जिला है और इसमें क्या है? टैल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये अभ्यारण्य का नाम काफी इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी T20 मैच जो हाल ही में आयोजित हो रहे हैं इनमें पहली 2 गेंदों में 2 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूबेन ट्रम्पलमैन। इन्होंने
ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये नामीबिया देश के खिलाड़ी हैं। और ये इस बार के जो T20 मैच में हैं, ये पहली ही 2 गेंदों में 2 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। और दोस्तों जो ये नामीबिया के रहने वाले हैं, नामीबिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है, नामीबिया। और नामीबिया ये जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, ये नामीबिया वीएस ओमान, जो ओमान देश और नामीबिया है, इन दोनों का मैच था, ठीक है, T20 का। और इसी मैच में जो है इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में कितने किसानों ने स्वेच्छा से पीएम किसान का लाभ छोड़ दिया है? पीएम किसान, पहली बात तो दोस्तों थोड़ा जानते हैं, पीएम किसान योजना जो हो हाल ही में चलाई गई थी, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत हर एक किसान के खाते में 6,000 रुपए वार्षिक, 6,000 रुपए वार्षिक जो हो हर वर्ष 6,000 रुपए जो हो खातों में दिए जाते थे किसानों के, ठीक। लेकिन हाल ही में जो हो अभी कितने, 1 लाख से भी अधिक, 1 लाख से भी अधिक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 लाख से भी अधिक किसानों ने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा का मतलब है अपनी इच्छा से जो हो इस 6,000 वाली जो ये वार्षिक योजना चालू की थी, पीएम किसान योजना, इसके लाभ को छोड़ दिया है। और दोस्तों इन किसानों में जो हो वो सबसे ज्यादा किसान जो हो वो बिहार, यूपी और राजस्थान के हैं, बिहार, यूपी और राजस्थान के हैं। और 1 लाख से भी अधिक किसानों ने इस योजना का लाभ लेना छोड़ दिया है अपनी इच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क फिल्म इंडियन फिल्म महोत्सव 2024 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म महोत्सव 2024 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जीता है। और दोस्तों ये अवार्ड इन्हें मिसेज मूवी के लिए दिया गया है। मिसेज मूवी में इन्होंने जो हो भूमिका निभाई थी, ठीक है। और मिसेज मूवी में जो है इन्होंने भूमिका निभाई थी। और इसी भूमिका के लिए जो हो इन्हें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म महोत्सव 2024 में जो बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला। और दोस्तों इस मूवी के निर्देशक पूछे जाऊंगा, इस मूवी के निर्देशक कौन थे? तो आरती कदव इस मूवी की क्या है, ये डायरेक्टर, निदेशक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जेनी अपेर्नबैक ने जीता है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर 2024 का पुरस्कार ये भावी मेहता को मिला है। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये आलोक शुक्ला को मिला है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का ये नोवाक जोकोविच को मिला और ये 5वीं बार मिला है। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 मोहम्मद सलेम को मिला है। और ये इनकी एक फोटो के लिए इन्हें दिया गया है जिसमें इन्होंने एक फोटो खींची थी और उस फोटो में फिलिस्तीनी महिला अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को लेकर खड़ी थी। और नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और एबल पुरस्कार 2024 जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है, मिशेल टेलाग्रैंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में स्पर्श सेवाओं के विस्तार के लिए रक्षा लेखा विभाग ने कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो रक्षा लेखा विभाग ने कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 बैंकों के साथ। कौन कौन से बैंक हैं? बैंक ऑफ इंडिया, और दोस्तों कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन चारों बैंकों के साथ जो है स्पर्श सेवाओं के विस्तार के लिए रक्षा लेखा विभाग ने कहां पर? नई दिल्ली में समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर
तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है। रूस की राजधानी मास्को है। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और पीएम कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और दोस्तों हाल ही में रूस का और यूक्रेन का इनका संघर्ष चल रहा है और काफी टाइम हो गया है इनका संघर्ष चलते हुए। और दोस्तों हाल ही में रूस के खिलाफ जो है नाटो के नाटो के जो एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, इसके 6 देश मिलकर जो है रूस के खिलाफ ये ड्रोन दीवार तैयार कर रहे हैं, ड्रोन दीवार बना रहे हैं। ठीक है, ड्रोन दीवार बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और रूस ने सामरिक परमाणु हथियार एक्सरसाइज की घोषणा की है और मिखाइल मिशुस्टिन को रूस का पीएम दोबारा से नियुक्त किया गया है। और भारतीय सेना को रूस से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है। और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। और रूस ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है। और रूस ने अपने तीसरे प्रयास में जो हो पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने की घोषणा की। और दोस्तों इससे पहले अभी हाल ही में 2023 में कजाकिस्तान ने तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाया था। और रूस ने भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की भी घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में रूस कहां पर? उज्बेकिस्तान में जो है परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। और गवर्नर कौन है हरियाणा के? बंडारू दत्तात्रेय। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए विश्व बैंक के साथ 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है। और दोस्तों विश्व बैंक की बात करूं तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1944 को। 4 जुलाई 1944 को विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहां पर है इसका तो वाशिंगटन डीसी जो यूएसए की कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। ठीक। और दोस्तों अगर पूछा जाए इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? कुल सदस्य देश कितने हैं विश्व बैंक में? तो 189 देश हैं वर्तमान में इसमें। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।